आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए थे। अगर आज की तारीख में फिर से आतंकियों के ठिकाने खत्म करने हो तो इसके लिए हमारे सैनिकों को भेजने की जरूरत भी नहीं। अब यह काम भारत का नया ड्रोन नागास्त्र कर देगा। यानी अब किसी मिशन में बिना सैनिक भेजे ही दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। इसके लिए इंडियन आर्मी को आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच मिल गया है। इसे भारत ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसके इस्तेमाल से दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकाने और लॉन्च पैड को तबाह किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के आने से भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नागास्त्र ड्रोन जो है वो देश का पहला इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन है। यानी यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन से मिसाइल जैसे हथियार लॉन्च किए जाते हैं, यानी वो ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं, लेकिन उसमें पायलट नहीं होता। लेकिन यह नागास्त्र ड्रोन उड़ान भरने के बाद टारगेट पर अटैक करके खत्म हो जाता है। इस तकनीक के बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस नागास्त्र की खूबियां समझिए। नागास्त्र के दो वेरिएंट हैं जो 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है, मतलब 100 किलोमीटर दूर जाकर भी अटैक कर सकता है। यह अपने साथ 2 किलो से 10 किलो तक वॉरहेड यानी गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन को साइलेंट मोड पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि यह उड़ रहा है, इतना साइलेंटली चला जाएगा। तो यह दुश्मन की पकड़ में भी बड़ी मुश्किल से आएगा। यानी जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक तो बॉस ये अपना काम कर देगा और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। यह ड्रोन उड़ान भरने के बाद दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या सैनिकों पर सटीक हमला कर सकता है। इसका वजन 6 से 10 किलो है और यह एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, यानी इसे 2 सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इस ड्रोन को ट्राइपॉड या हाथों से भी उड़ाया जा सकता है। इसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है और इसमें रियल टाइम वीडियो भी बनता है। यानी ये सर्विलांस और हमला दोनों काम बड़ी आसानी से कर सकता है, मतलब देखता भी रहेगा कि कहां बम गिराना है, आपको भी दिख रहा है कि अच्छा यहां पहुंच गया, मारो इसको, मार देगा धक। स्वदेशी तकनीक से तैयार नागास्त्र ड्रोन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से करीब 40% सस्ता पड़ता है। भारत ने पिछले कुछ समय में इस तरह के ड्रोन इजराइल और पोलैंड से इंपोर्ट किए। उनके 2 ड्रोन की कीमत भारत में 2 ड्रोन की जो कीमत है उसमें भारत में ऐसे 5 ड्रोन तैयार कर लेगा भारत। और इसका सुसाइड फीचर क्या है, आत्मघाती फीचर, अब वो भी सुनिए। नागास्त्र ड्रोन एक लाइटरिंग म्यूनिशन तकनीक से तैयार ड्रोन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक एरियल वेपन सिस्टम है जो हवा में टारगेट के आसपास घूमता है और अटैक करने के बाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म सिस्टम लगा है, यानी अगर टारगेट ना मिले या अचानक मिशन कैंसिल करना पड़े तो यह अपने आप वापस भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि गया है फटने के लिए तो फट के ही आएगा, पाकिस्तान का आतंकी थोड़ा ही है, ये वापस आ जाएगा कि नहीं मिला चलो मार दो छोड़ो। इस दौरान पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। इस फीचर की वजह से इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। भारतीय सेना ने 480 नागास्त्र ड्रोन ऑर्डर दिए थे। इनमें से 120 ड्रोन की डिलीवरी कर दी गई। इसकी टेस्टिंग चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किया जा चुका है। किसी मिसाइल हमले की तुलना में यह कम लागत वाला ऐसा हथियार है जो सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को खत्म कर सकता है। नागास्त्र की तरह ही एक और ड्रोन है जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस ड्रोन का नाम है तापस ड्रोन। यह नागास्त्र ड्रोन की तुलना में ज्यादा बड़ा और लंबी रेंज में हमला करने वाला है। एडवांस ड्रोन है। इस ड्रोन के लिए कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद अमेरिका का डिफेंस ड्रोन मार्केट जो है वो हिल सकता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इस समय अपडेट यह है कि इसे भारत का डीआरडीओ और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी तकनीक से तैयार कर चुका है। फिलहाल इसकी रेंज बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अपने पिछले ट्रायल के दौरान यह तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ चुका है, लेकिन एचएएल इसकी रेंज 30,000 फीट करना चाहती है, इसलिए इसकी रेंज बढ़ाने पर काम चल रहा है। जैसे ही इसकी रेंज 30,000 पर पहुंच जाएगी वैसे ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको तापस ड्रोन के फीचर्स बता देता हूं। ये जो तापस BH-201 ड्रोन है, ये एक अटैकिंग ड्रोन है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है, जो लगभग 350 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसके शक्तिशाली इंजन की वजह से 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे की उड़ान ये भर सकता है। 18 घंटे उड़ सकता है बॉस।
इसके अलावा तापस ड्रोन अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन की लंबाई 9.5 मीटर और इसके विंग्स की चौड़ाई 20.6 मीटर है, जिसकी वजह से ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसके बड़े विंग स्पैन की वजह से यह ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका एक और शानदार फीचर यह है कि यह ड्रोन दिन और रात दोनों समय ऑपरेट किया जा सकता है। अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाती है तो पहले फेज में 10 से 12 ड्रोन के ऑर्डर मिल सकते हैं। इंडियन नेवी इस ड्रोन को अंडमान और निकोबार के समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि चीन से आने वाले जहाज और समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जा सके। पिछले कुछ समय में इंडियन नेवी ने दूसरे देशों के कई जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। यानी एक तरफ भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से ड्रोन तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ देश की ताकत बढ़ाने के लिए पीएम मोदी अमेरिका से भी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन मंगवा रहे हैं। पिछले साल जून में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे ना, तब इस प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हुई थी। भारत की अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील हुई है, जिसमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं। इस ड्रोन से भारत हिंद महासागर में अपनी निगरानी का दायरा बढ़ा सकता है, ताकि श्रीलंका और मालदीव के पास आने वाले चीन के जहाजों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन से लेजर गाइडेड बॉम्ब की मदद से 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब भारत तापस ड्रोन पर काम कर रहा है, तो आने वाले समय में प्रेडेटर ड्रोन को टक्कर दे सकता है ये, क्योंकि ये प्रेडेटर ड्रोन की तरह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्रोन है, जिसकी कीमत अमेरिका के ड्रोन से बहुत कम है। जिस दिन भारत का तापस ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने लग गया, उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में इस ड्रोन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। यानी भारत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और दुनिया का जो ड्रोन मार्केट है उसमें अपनी पकड़ भी बढ़ा रहा है। लेकिन